कैंसर से मृत्यु का 1/3 कारण कम शारीरिक गतिविधियाँ और तंबाकू और शराब का सेवन है। सही समय पर सही इलाज से इससे बचा जा सकता है। तो इस नेशनल कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर लाया है फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, जहां आपको FNAC, पैप स्मीयर और मैमोग्राफी जैसे टेस्ट भी फ्री होंगे। लक्षणों को मत करो नजरअंदाज और जल्द से जल्द करवाएं कैंसर की जांच। कैंसर से लड़ाई में आपके साथ है बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाज को एक सीख भी देती हैं और इन पर लगने वाले आरोपों के प्रति समाज को सकारात्मक दृष्टि से सोचने के लिए मजबूर भी करती हैं। ऐसा ही एक वाकया आज सतना रेलवे स्टेशन में हुआ, जहां पर समाज सेवी और नेता शंभू चरण दुबे ने सफाई कर्मियों की हड़ताल तुड़वाकर उन्हें पुनः वापस काम पर लौटाया और इस काम को पहल किया वहां के GRP थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने। देखा जाए तो अमूमन नेताओं को सिर्फ आंदोलन या व्यवधान पैदा करने के लिए ही जाना जाता है और पुलिस का तो रूप आप जानते ही हैं कि खाकी को लेकर समाज में किस प्रकार की कई बातें व्याप्त हैं, जिसको सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस का अब सोशल रूप भी सामने आता जा रहा है और समाज में इसका अच्छा मैसेज जा भी रहा है। उसी का एक उदाहरण है कि जब रेलवे स्टेशन में साफ सफाई नहीं हो रही थी और कोरोना के बाद जो सफाई कर्मी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा था और उनको वापस काम पर नहीं रखा जा रहा था, तो स्टेशन में स्वच्छता साफ सफाई का काम बंद हो चुका था। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा एजेंडा स्वच्छता मिशन है, जिसके चलते स्टेशन में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हो चुका था। अधिकारियों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उनको वापस काम पर नहीं लौटा सके। जब इस काम का बीड़ा यहाँ के GRP थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने उठाया और उन्होंने समाज सेवी शंभू चरण दुबे से इस बारे में आगे आकर पहल करने की बात कही। जैसे ही शंभू चरण दुबे स्टेशन परिसर पहुँचे और सफाई कर्मियों से बात की और ठेकेदार से भी बात की, तब जाकर रास्ता निकला और सफाई कर्मी अपने काम पर वापस हुए। देखिए, ये कोविड का समय चल रहा था, इसमें ये स्वास्थ्य कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को मोदी सरकार ने कहा था कि इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मिलेगी, कहीं पे भी निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेशन के सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ शोषण हुआ, ठेकेदार ने इनको बाहर निकाला, इनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। इस स्थिति में इनके पास स्ट्राइक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष तिवारी जी का, जिन्होंने इसमें मध्यस्थता निभा के इसमें बीच का रास्ता निकाला और ये स्ट्राइक खत्म कराई है। अगर हमारे सफाई कर्मचारियों को डराया जाएगा या धमकाया जाएगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए, क्योंकि ये सफाई का काम करते हैं। इन्होंने ही अगर देश में सफाई नहीं हुई होती तो आज कोविड की स्थिति और ख़राब हो गई होती। बीच का रास्ता क्या था, क्या समझौता हुआ? इन्होंने मध्यस्थता बुलाई, SM साहब को बुलाया, एरिया मैनेजर से बात की और हम लोगों के साथ बीच के बैठ के रास्ता निकाला और ये कहा कि इसके बीच में रास्ता निकालिए, हम सबको वापस रखवाते हैं। ठेकेदार से इन्होंने बात किया, ठेकेदार को उन्होंने बुलाया कि किसी को भी निकाला ना जाए और इन लोगों को वापस काम पे रखा जाए, तो इन लोगों को वापस काम पे रख लिया गया है। निश्चित रूप से इस काम से जहां एक ओर रेलवे स्टेशन की स्वच्छता फिर से बरकरार होगी, वहीं दूसरी ओर समाज में एक सकारात्मक मैसेज भी जाता है कि यदि जनप्रतिनिधि और पुलिस भी सोशल रूप में काम करें तो कई समस्याओं का हल निकल सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर भी इस कार्य की सराहना हो रही है और निश्चित रूप से ऐसा ही सकारात्मक मैसेज समाज को जाने चाहिए। न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट, मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा था तब से रेलवे स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था का ठेका जो प्राइवेट हाथों में था वो ख़त्म हो गया था और जब से ट्रेनें अभी कुछ आंशिक ट्रेनों का आवागमन हुआ तो उस ठेके की मात्रा कम कर दी गई थी। जो पहले 60-70 कर्मचारी का सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और वो कुल मिलाकर के 10-12 लगाए गए। उसी बात को लेकर के जो बेरोज़गार हालत में बैठे हुए थे
इन लोगों ने कहा कि हमें भी भर्ती किया जाए और चूँकि हम तो रोज़ कमाने वाले, हम रोज़ खाने वाले हैं, उसी और चूँकि कम रुपयों से का वाला ठेका हुआ था, इस कारण से लोग हड़ताल पे चले गए और इनकी हड़ताल को सतना के समाज सेवी शंभूचरण दुबे जी द्वारा जो है सहयोग किया गया। कई दिनों से हड़ताल चल रही थी, स्टेशन की साफ़ सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, चारों दिशाओं में गंदगी फैली हुई थी। मुझसे रेलवे स्टेशन प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा कहा गया कि इसमें थोड़ा सा आप देखिए। तो मैं समाज सेवी शंभूचरण दुबे जी से मिला, निवेदन किया कि चूँकि स्टेशन ऐसी स्थान है जहाँ चारों दिशाओं के लोगों का आवागमन होता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसको किसी भी रूप में ख़त्म करवाया जाए। तो मेरी बात को उन्होंने तवज्जो दिया और ठेकेदार से भी चर्चा की कि हम अल्टरनेट कर्मचारियों को लेते रहेंगे। जब ये ठेका की अवधि बढ़ेगी और ठेका काफ़ी मात्रा में जब आ जाएगा तो इसमें हम सभी कर्मचारियों को ले लेंगे। इसी बात को लेकर के आज सारे सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए थे, समाज सेवी शंभूचरण भी उपस्थित हुए थे। स्टेशन प्रबंधक की उपस्थिति में आज उन्होंने अपनी हड़ताल निरस्त कर दी है और अपने काम में लग गए। पुलिस का कड़क और रौबदार स्वरूप भी होना चाहिए, क्योंकि गुंडे बदमाशों को रौबदार और कड़क चीज़ ही पसंद आती है, उसी से कंट्रोल होते हैं। लेकिन हम नागरिक पुलिस हैं, समाज के बीच में रहते हैं, एक स्वरूप हमारा समाज के प्रति भी अहम दायित्व निर्वहन करने वाला होता है और इसीलिए समाज से भी काफ़ी प्रेरणाएं मिलती हैं और समाज के प्रति ऐसा भाव भी रहना चाहिए कि लोगों को ये लगे कि नहीं, पुलिस हमारे लिए है, और उसी भाव के तहत हम लोग देखते हैं और काम करते हैं। कैंसर से मृत्यु का 1/3 कारण कम शारीरिक गतिविधियां और तंबाकू और शराब का सेवन है। सही समय पर सही इलाज से इससे बचा जा सकता है। तो इस नेशनल कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर लाया है फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, जहां आपको FNAC, पैप स्मीयर और मैमोग्राफी जैसे टेस्ट भी फ्री होंगे। लक्षणों को मत करो नजरअंदाज और जल्द से जल्द करवाएं कैंसर की जांच। कैंसर से लड़ाई में आपके साथ है बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर।